जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ एक बहुत ही पवित्र सिंबल, रेकी के मास्टर सिंबल तिप्तियन ओम की। तिप्तियन ओम के क्या क्या यूजेस हैं ये तो मैं आपको बताते ही रहूंगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण हमारे योग मतलब बहुत महत्वपूर्ण इसके यूजेस हैं वो मैं आपको डिटेल में बताती जा रही हूँ। लेकिन तिब्बतियन ओम के और भी बहुत सारे मेरे पास जानकारी है जो मैं इन फ्यूचर आपको देती रहूंगी। लेकिन फिलहाल आज की जरूरी जानकारी जो मैं आपको देने जा रही हूँ, देखिए मैं हर चीज आपको एक अपने अनुभव के साथ साझा करने जा रही हूँ कि इन चीज़ों को मैंने खुद के साथ मेडिटेटेड किया और फिर इनका जो यूजेस किया और यूजेस करने के बाद कैसे मेरे क्लाइंट्स की लाइफ चेंज हुई, कैसे उनकी चीज़ें कंप्लीट होनी शुरू हुई, जो वो सोच रहे हैं, जो सोच रहे थे वो कंप्लीट होना शुरू हो गया, ताकि आपको भी इन फ्यूचर अगर आप एक प्रोफेशनल हीलर हैं या बनना चाहते हैं या बनने जा रहे हैं तो इन सब की जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज मैं तिप्तियन ओम और सहेकी के साथ जो मैंने चमत्कार किया, मैंने नहीं उस ईश्वर ने चमत्कार किया, लेकिन उनके एक टूल जो कि मैं अपने आप को टूल ही समझती हूँ कि मेरे द्वारा उन्होंने जो ये चमत्कार किया ये मैं आप सबके साथ साझा करने आई हूँ। तो चलिए इससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि मैं बहुत सारी डिटेल आपको इन फ्यूचर भी देने वाली हूँ। जो जो चीज़ें मैंने अपने यूजेस में की या फिर जो मुझे लाभ हुआ और मेरे क्लाइंट्स को लाभ हुए। यहाँ मैं बात करने जा रही हूँ एक मदर की। अच्छा, एक मदर की ही कहानी नहीं है, बहुत सारे लोगों की कहानियां हैं। बस जो जुड़ते हैं हमसे तो हमें पता चलता है कि ये भी लाइफ में हो रहा है। अदरवाइज मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये एक माँ की नहीं, हो सकता है बहुत सारी माँ की कहानियां हो। तो अगर आप हीलिंग करवाना भी चाहते हैं मुझसे या फिर किसी हीलर से तो आप करवा सकते हैं। इससे जो फायदे होते हैं डेफिनेटली होते हैं, लेकिन याद रखिए कि अगर मैं कोई हीलिंग करती हूँ तो मैं गुप्त रखती हूँ। गुप्त इन द सेंस वो नाम वो पहचान मेरे पास गुप्त रहती है। मैं कोई शो नहीं करती हूँ कि फला बंदे ने ऐसा हुआ, लेकिन मैं अपने अनुभव साझा करने के लिए आपके साथ वो स्टोरी जरूर शेयर करती हूँ। तो ये भी स्टोरी मेरे साथ कुछ दिनों पहले की ही है, मान लीजिए 10 दिन पहले की है, जो कि अब काफ़ी तक को कहते हैं ना कि ट्रेन पटरी पे आ गई है। तो आप यही समझिए कि काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ चुका है मेरे क्लाइंट्स के बेटे को। तो सबसे पहले आपको कहानी तो बता दूं कि ये क्या इशू था। तो ये कहानी है एक मदर की जिनका मेरे पास फ़ोन आया आज से कम 12 दिन पहले, जिन्होंने मेरे साथ डिटेल में बात की अपने बेटे की कि मेरा जो बेटा है बहुत बिगड़ चुका है, ड्रिंक करता है, स्मोकिंग करता है, लड़कियों को छेड़ता है, इवन बाहर की लड़कियों को नहीं, रिश्तेदारों को भी लड़कियों के साथ उसका कुछ ना कुछ इस तरह का मिसबिहेव है। और इतना ही नहीं, वो अपनी माँ के साथ भी कई बार इस तरह के अश्लील बिहेव करता था, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन आपके साथ इसलिए डिटेल में बात कर रही हूँ कि जो जो हीलर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारा जो सिंबल्स हैं, हमें मास्टर सिंबल मिले हैं या फिर देखिए कि बाकी सिंबल हैं, हमें कैसे यूज़ करते हैं। तो उन्होंने मुझसे ये जो बातें शेयर की, इतनी तकलीफ में की कि मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरे घर में ऐसा बेटा है और मैं क्या करूं जिससे वो सुधर जाए। मैं अपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को भी दिखा चुकी हूँ कि इनका जो जन्म पत्री है उन्होंने भी मतलब कोई राहु दोष बताता है, कोई कोई दोष बताता है। तो इस वजह से मैं वो सारे उपाय भी कर चुकी हूँ। अब आप खुद समझिए कि इतने सारे उपाय करने के बाद भी उनका बेटा नहीं सुधर रहा, वो वही चीजें हो रही हैं, रिश्तेदार कंप्लेंट लेके आ रहे हैं, वो मतलब इतना खुद को नेगेटिव फील करती है इन चीजों को सुन के कि मैं क्या कहूँ कि एक बेटा जो होता है वो माँ की लाठी होता है और मेरी लाठी तो पहले ही टूट चुकी है जैसे। तो यहाँ पे मैंने तिब्बतियन ओम और साथ ही सहेकी का प्रयोग किया। याद रखिए कोई आपके पास आए या ना आए, लेकिन आप जो मैनिफेस्टेशन से, उसकी फोटो से, उसके एड्रेस से आप हीलिंग प्रॉपर भेज सकते हैं। बस आप खुद को मतलब इतना योग्य बनाइए, इतना खुद को मेडिटेटेड कीजिए कि आप अपने सूक्ष्म शरीर से किसी को भी हील कर सकें।
बात होती है सूक्ष्म शरीर की पावर की। ये देह जो हमारी ऊपर की है, ये तो आप जीरो समझिए, आज भी गई कल भी गई। लेकिन इनर पावर जो हमने कंजर्व की है मेडिटेशन से, वो पावर हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट देती है। तो यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ कैसे किया, ये सारी मैं आपको डिटेल बताने जा रही हूँ। हमेशा की तरह कहूंगी कि जरा खुद को मेडिटेटेड करके इन सिंबल्स को समझिए, तो आपको इनकी पावर भी फील होगी। और अगर आपको कहीं ना कहीं जब पावर फील होती है ना, तब आपको पता चलता है कि ये सिंबल इतना पावरफुल है, जो मैंने साइड में रखा हुआ था आज तक, मैंने इसकी ट्यूनिंग तो ली लेकिन खुद को दोबारा से इसे मेडिटेटेड ही नहीं किया, इसके साथ कोई वर्क ही नहीं किया। तो आप समझिए कि वर्क करने के लिए हमें खुद को मेडिटेटेड करना ही पड़ता है। चलिए बात करते हैं कंप्लीटली कि कैसे मैंने उस लड़के को ठीक किया और आज वो काफी हद तक सुधर चुका है। तो तिप्तिय नोम और सहेकी की ऊर्जा के साथ मैंने इस कार्य को शुरू किया। सबसे पहले सहेकी की ऊर्जा के माध्यम से उसकी जो मेंटल स्थिति थी उसको मैंने बैलेंस किया, और फिर जो मन में उसके कई तरह के गलत विचार, जो एनर्जी थी गलत, उसको मैंने बिल्कुल शांत कर लिया। इसके बाद तिप्तिय नोम को उसके प्रत्येक चक्र, जितने भी हमारे चक्र होते हैं, मूलाधार, सैक्रल, मणिपुरा, जो 7 चक्र है हमारे, प्रत्येक चक्र पर मैंने उस सिंबल को उस फोटो में बनाया और पॉजिटिव एनर्जी के साथ सबको बैलेंस करती गई। हीलिंग के दौरान मैं जो पॉजिटिव संकल्पों का भी जो प्रयोग करती थी, वो आप सुन सकते हैं कि तुम हर स्त्री को सम्मान देखने की क्षमता विकसित कर रहे हो। तुम हर स्त्री में सम्मान देखने की क्षमता को विकसित कर रहे हो। तुम्हारा मन शांत, संतुलित और पॉजिटिव बन रहा है। तुम अपने जीवन में प्रेम, करुणा और सम्मान को अपना रहे हो। तुम हर महिला को माँ, बहन और बेटी के सम्मान की दृष्टि से देखने की समझ विकसित कर रहे हो। समय के साथ उस माँ ने मुझे बताया कि उनके बेटे के व्यवहार में थोड़ी सी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। सबसे पहले तो ये पॉजिटिव चीज उन्होंने चेक की कि जैसे ये मुझे भी गलत तरीके से देखता था या मुझे फील होता थी इसकी गलत वाइब्स, तो अब मुझे वो वाइब्स फील नहीं हो रही। मतलब नॉर्मली वो मुझे बात करता है और एक बेटे की तरह ट्रीट करता है और थोड़ा कहना भी मानना शुरू हो गया है। और जैसे वो मतलब जबरदस्ती रिश्तेदारों के घर जाता था, उनकी बहू बेटियों के साथ कुछ गलत मिसबिहेव करता था, वो भी 8 दिन के अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए। ये उसकी मदर ने ही बताया कि वो किसी रिश्तेदार के घर नहीं जा रहा था और फालतू बात नहीं कर रहा था। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि जब 10 डेज कंप्लीट हुए, ये 41 डेज का प्रोसेस अभी चल रहा है, 10 डेज जब कंप्लीट हुए तो उसने खुद में गिल्ट भी फील किया। मतलब उसकी माँ ने महसूस किया कि अब बच्चे को गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है, कुछ तो गलत किया है जो मुझे मतलब बाहर निकलने से रोक रहा है, और मैं खुल के अपनी लाइफ में किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ। ये सारी चीजें उसमें चेंजेस आने शुरू हो गए, उसकी जो ऊर्जा थी बैलेंस होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो शांत हो गया। तो यहाँ पे ही कहानी खत्म नहीं होती। अभी 41 डेज की हीलिंग चल रही है। इन फ्यूचर भी मैं आपको बताऊंगी और कि कैसे उस बच्चे ने अपने आप को चेंज किया। तो ये पहले की तुलना में अधिक शांत रहने लगा है, अपने शब्दों पर ध्यान देने लगा है, दूसरों के इमोशन को समझने की कोशिश करने लगा है। इस अनुभव ने मुझे याद दिलाया कि जब हम किसी व्यक्ति को केवल उसकी गलतियों से नहीं बल्कि उनकी संभावनाओं से देखते हैं, तो चेंजेस के द्वार खुलने लगते हैं। यदि आपके पास भी कोई ऐसा क्लाइंट है जो कि नेगेटिव विचारों को, क्रोध को और अपनी मानसिक शांति से जूझ रहा है, तो आप तिप्तिय नोम और सहेकी के साथ उसे पॉजिटिव संकल्पों के साथ ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। याद रखिए, हर आत्मा के भीतर प्रकाश मौजूद है। कभी कभी उसे केवल सही दिशा, प्रेम और पॉजिटिव ऊर्जा की जरूरत होती है। तो आप भी तिप्तिय नोम के साथ ये काम कर सकते हैं।
अपने घर में भी अगर आपके कोई ऐसा है या फ्रेंड सर्कल में ऐसा है या फिर कोई और ऐसा है जिसे चाहते हैं कि लाइफ में आपके चेंज आए उसके आपके जरिए, तो आप तिप्तियन ओम के साथ ये काम करें। लेकिन याद रखिए हर सिंबल को 41 डेज करना आपके लिए मेडिटेटेड बहुत ज़रूरी है। और मेरी बात अगर करें तो मैं डेली हर सिंबल को एक्टिवेट करती हूँ अपने हाथों में, अपने चक्रों में, अपने आसपास के वातावरण में, और कोशिश करती हूँ कि सबको मेडिटेटेड करने के बाद एक ची बॉल बना के मैं कहीं संभाल दूँ। ची बॉल आप भी संभाल सकते हैं, किसी फोटो में संभाल सकते हैं। जैसे आप पीछे देख रहे हैं महात्मा बुद्ध के ये कमल का फूल बना हुआ है, तो यहाँ पे भी आप कोई फोटो है तो आप ची बॉल बना के वहां पे छोड़ सकते हैं कि इन फ्यूचर मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ये चीजें वेस्ट ना हो, ये एनर्जी मैं यहाँ एकत्रित कर रही हूँ ताकि मुझे जब जरूरत पड़े तो ये एनर्जी मैं यहाँ से पिक करूँ और उसको भेज सकूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ची बॉल के बारे में आप सब जानते ही होंगे, नहीं तो मैं ची बॉल की वीडियो भी बहुत जल्द बनाऊंगी और आपको बताऊंगी। वैसे कौन कौन चाहता है मैं ची बॉल की वीडियो बनाऊं, और ये एक मेडिटेशन के जरिए ही होगा। तो अगर आप तिप्तियन ओम की या किसी भी चीज़ की मेडिटेशन चाहते हैं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पहले कमेंट करिए। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे तभी मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगी। बाकी जो भी मेरे पास जितनी नॉलेज है या जो मेरे अनुभव हैं मैं आपके साथ साझा करती रहूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।